एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि देख लीजिए मैंने जो हिंदी का प्रश्न पत्र बताया था पूरा 100% प्योर। जिन बच्चों ने पीडीएफ ले ली थी, पीडीएफ जिनके पास पीडीएफ चली गई थी, वो पूरे का पूरा प्रश्न पत्र फंस गया था। वैसे मैंने वीडियो में बताया था, पूरी चीजें वैसे भी फंस गई थी। चलिए शुरू करते हैं। समाजी विज्ञान का अभी भी मौका है, मत खाओ धोखा। ठीक है, जुड़ जाइए चैनल के साथ, पहली बार है तो। किसने गर्भ से बांधों को आधुनिक मंदिर कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने। भारत ने कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की? जब कब उसने अपने जीवन यात्रा शुरू की? तो 1947 में, एकदम राइट आ जाएगा। जर्मनी में एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी में जो एकीकरण का श्रेय है वो ऑटो वोन बिस्मार्क को दिया जाता है। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो समान अवसर पर, फ्रांसीसी शालीनता पर, कि दूसरों के आदर इच्छा पर, कि उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर बेटा इसका एकदम राइट आंसर आने वाला है उपयुक्त सभी। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है। क्वेश्चन में मैं जो आपको 2 से 3 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा बेटा, पूरी चीजें एक ही प्रश्न पत्र में नहीं दूंगा। चलिए पीडीएफ आप खरीद सकते हैं। ठीक है, वार्षिक के लिए भी जो बच्चा जुड़ना चाहता है आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, जी सर हम 200 रुपये पे कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा करेगा उसी को मैं अर्धवार्षिक की पीडीएफ भी दूंगा और वार्षिक की भी उसे मिलेगी, है ना। वार्षिक तक की जवाबदारी के लिए 200 रुपये चार्ज, और अर्धवार्षिक का यदि आप लेना चाहते तो 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज में पूरे 5 पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, भारत में वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में वन्य अधिनियम जब पारित हुआ तो ये हुआ था 1972 में। स्वयं सहायता समूह, बचत एवं ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा, सदस्यों द्वारा। तो सदस्यों द्वारा राइट आंसर रहेगा। अब है रिक्त स्थान, जो कि कुछ इस तरह के रहेंगे। पहला हम बात करें तो पहला आ जाएगा आपका एमपी राज्य आ जाएगा। एमपी राज्य में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। मार्च 1919 में बंबई में क्या किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया। किसका किया? खिलाफत। आंध्र प्रदेश की गुटेन पहाड़ियों में आंदोलन का जो नेतृत्व है वो अल्लूरी सीताराम द्वारा किया था। अल्लूरी सीताराम द्वारा किया गया था। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं महाद्वीप को जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया। ठीक है, तो किसके द्वारा? अमेरिका महाद्वीप। 1956 में श्रीलंका में कानून बनाया गया। किसमें? श्रीलंका में। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कितनी है? कम है। क्या है? कम है। वंदे मातरम का आपका यहां पर हम बात करते हैं जोड़ी की, तो वंदे मातरम आ जाएगा आपका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इटली का मंत्री प्रमुख कौन है? तो कावूर, एकदम राइट आंसर रहेगा। रोलेट एक्ट का आ जाएगा 1919। कपास का आपको मिलान करना है महाराष्ट्र से। ठीक है, 2 या 2 से अधिक दलों के बीच सत्ता की जो साझेदारी है, सत्ता की साझेदारी कहलाएगी गठबंधन सरकार। और फ्रेडरिक सार्यूक आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर है। श्रीलंका किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 4 फरवरी 1948 को। आनंद मठ के उपन्यास किसने लिखा था? आनंद मठ के उपन्यास लिखा थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, इसके बाद में जे.एन. टाटा ने भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस वर्ष स्थापित किया? तो 1912 में। 1912 एकदम राइट है। बैंकिंग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग देखिए खेती बाड़ी से जो संबंधित है वो प्राथमिक। ठीक है, उद्योग से संबंधित जो द्वितीयक, और जो बैंक से सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है मामला वो आता है आपका तृतीयक में। तो यहां पर आ जाएगा तृतीयक। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती है? कंपटीशन करती है, प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, क्या करती है? प्रतिस्पर्धा करती है। ठीक है, किस क्षेत्र के श्रमिकों को वस्तु का उत्पादन नहीं करते? तो तृतीयक क्षेत्र नहीं किया जाता है। ठीक है, अब है सत्य और असत्य। ठीक है,
सत्य और असत्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने बता दिया कि पार्टियां आपस में क्या करती है, तो ये आपका यहाँ पर पार्टियां कंपटीशन करती है, प्रतियोगिता आपस में करती है। किस क्षेत्र के श्रमिकों को उत्पादन नहीं करते, तो तृतीयक क्षेत्रक आ जाएगा, तृतीयक क्षेत्रक आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो साइमन कमीशन के सभी सदस्य भारतीय थे। तो साइमन कमीशन के जो सभी सदस्य है वो, ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था उसमें। आप सब जानते हैं कि आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया, क्योंकि उसमें सारे के सारे सदस्य अमेरिकन थे, यानी सॉरी अमेरिकन नहीं, अंग्रेज थे, है ना। तो ये हो गया असत्य। कपास का मूल स्थान भारत माना जाता है। तो कपास का मूल स्थान भारत ही माना जाता है, सत्य बात है। कृषि जो है, देखो मैंने अभी बताया आपको, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगी खेतीबाड़ी, द्वितीय के अंतर्गत आएगा उद्योग, और तीसरा जो है आपका सेवा क्षेत्र आ जाएगा। शिक्षा, वन, मजदूर संघ समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। वहां राष्ट्र जो सभी धर्म का समान महत्व देता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र से है उसका मतलब। तो ये आपका पांचवा, ये भी सत्य रहेगा। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ, ठीक है, विकास का अर्थ जो है वो सभी लोगों के लिए एक ही होता है। ठीक है, हाँ, विकास का जो अर्थ है वो क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर ये असत्य रहने वाला है। देखिए अगला देखते हैं, भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर बताना है। देखिए बेटा मैं इसको पूरी सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र वार्षिक परीक्षा तक के लिए मैं 200 रुपये में एंट्री कर रहा हूं। बस ये पीडीएफ उस बच्चों को ही मिलेगी कि जो वार्षिक एग्जाम के लिए पेपर पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, अर्धवार्षिक तो फ्री है, लेकिन फ्री भी उन बच्चों के लिए पीडीएफ दी जाएगी, बिल्कुल 100% श्योर। जो एग्जाम में पेपर में आ रहे हैं सुबह प्रश्न, वो सारे के सारे मैं आपको बता दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। पहली बार आप चैनल पर तो जुड़ जाइएगा, है ना। गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों, खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताइए। मृदा संरक्षण के प्रमुख तरीकों की व्याख्या कीजिए। भूमि निम्नीकरण की समस्या को दूर करने के उपाय। पहले विश्व युद्ध में ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास किस प्रकार किया। भारत ने मैनचेस्टर से आए ने बुनकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। भारत पहुंचने के बाद गांधी जी विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन को सफलतापूर्वक कैसे चलाया। एजेंडा 21 क्या है, कार्नला क्या है। देखिए पूरी चीजें मैं एक वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। 2 से 3 प्रश्न जो बच्चा करके जाएगा, 2 से 3 प्रश्न पत्र जो करेगा बिल्कुल टॉपर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रिटेन महिला हो गया। सेठ हुकुमचंद, भारत में पाई जाने वाली लोहा यस्क की 4 पेटियां लिखिए। लौह और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग को कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मित्र राष्ट्र कौन थे। ये सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इनका सॉल्यूशन यदि आपको चाहिए, ठीक है, तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर नाम लिखते समय आप बेटा क्लास और नाम जरूर लिखिए, क्योंकि 9th वाले 11th वाले सभी बच्चे अपने साथ जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और हिंदी में आपको अच्छे नंबर आए होंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही रहती है कि अब की बार वादा किया है तो निभाऊंगा और 75 के 75 नंबर आपको दिलाऊंगा। कोशिश पूरी है, पर जो बच्चा रेगुलर वीडियो देखता है पूरे प्रॉपर तरीके से 3 तरह के प्रश्न पत्र दूंगा, तीनों को करना पड़ेगा बेटा, तब जाके टॉपर बनोगे। एक ही में मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। आधी चीजें इसमें है, 30 से 40 नंबर, 30-40 नंबर उधर, ऐसे करके 3 प्रश्न पत्र में आपका काम हो जाएगा। चलिए पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए। अभी तक चैनल के साथ वार्षिक के लिए नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, अभी भी है मौका, मत खाओ धोखा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।